नई बहू आ गई, आरती की थाली लेकर आओ। शोभा जी आरती की थाली लेकर आती हैं। आज शोभा जी के बेटे विनीत की शादी थी। सभी बहुत खुश थे। नई बहू का स्वागत ढोल और बाजों के साथ हुआ। शोभा जी अपनी बहू की आरती उतारती और उसे अंदर लेकर आ जाती हैं। नई बहू प्रेरणा अपना ससुराल बहुत गौर से देख रही थी। अभी और रस्म भी तो बाकी हैं। प्रेरणा की ननंद सीमा ने कहा। अंगूठी ढूंढने की रस्म में सीमा अपनी भाभी से कह रही थी, आज तक भैया किसी से नहीं हारे, लेकिन आपसे हार गए। और इस हार के साथ यह भी साबित हो गया कि इस घर में अब आपकी चलेगी, भैया की नहीं। यह सुनकर सभी बहुत जोर से हंसते। प्रेरणा के चेहरा पर हल्की सी मुस्कान होती। धीरे धीरे सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। विनीत प्रेरणा से कहता, हारने का कोई दुख नहीं, हम तो उसी दिन हार गए थे जिस दिन हमने आपको पहली बार देखा था। यह सुनकर प्रेरणा शर्मा कर मुस्कुरा जाती। तभी विनीत कहता, आपके चेहरे की मुस्कान तो हमें बहुत पसंद है। आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए और हम भी हमेशा कोशिश करेंगे कि आपकी कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। प्रेरणा ने कहा, जब तक आप जैसा जीवन साथी हमारे पास है तो हमें किसी भी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। आप ही तो हमारी पूरी दुनिया है। दूसरे दिन प्रेरणा जल्दी उठकर रसोई घर में चली जाती है। तभी प्रेरणा की सास आती और कहती, अरे अरे नई बहू, यह क्या कर रही हो? प्रेरणा, मम्मी जी वही सबके लिए चाय बना रही थी। प्रेरणा की सास मुस्कुराते हुए कहती, अभी ये सब काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मैं हूँ, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी और फिर कुछ दिनों बाद तुम्हें ही तो सब कुछ देखना है। आखिर तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर की पूरी जिम्मेदारी दे दूंगी। अब तुम भी संभालना इस घर को। मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया। तभी प्रेरणा के ससुर जी आते और कहते, प्रेरणा बेटी जल्दी से आ जाओ, गरम गरम समोसे लेकर आया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। तभी वहाँ प्रेरणा की ननद सीमा आती और कहती, वाह पापा, इतनी जल्दी टीम बदल ली, मुझसे तो पूछा नहीं और भाभी को समोसे पर बुरा रहे हैं। ये तो गलत बात है। प्रेरणा के ससुर जी महेश जी कहते, अब मैं अपनी इसी बेटी को तो पूछूंगा, तो एक दिन यह घर छोड़कर चली जाएगी। फिर जब भी मीठा खाने का मन होगा तो इसी बेटी से तो बनवा लूंगा। अब तुम्हारी माँ तो मुझे मीठा खाने नहीं देंगी। यह सुनकर सीमा चिढ़ जाती और सभी जोर से हंसने लगते। प्रेरणा सोच रही थी, कितना अच्छा ससुराल मिला मुझे, कितनी रकू हूँ मैं कि इतना अच्छा ससुराल मिला। प्यार करने वाला पति, छोटे देवर और ननंद तो बहन भाई जैसे हैं और सासू माँ और ससुर जी तो माँ पापा जैसे हैं। पापा भी इसी तरह मुझे भी चिढ़ाते थे और मेरी बिताई में भी सबसे ज़्यादा वही रोए। सोचते हुए प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। तभी प्रेरणा की सास कहती, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही है? कि हमने कुछ गलत कह दिया, हमसे कोई गलती हो गई क्या? प्रेरणा कहती, नहीं मम्मी जी, आप सभी तो बहुत अच्छे हैं, बस मायके की याद आ गई। क्यों, यहाँ पर खुश नहीं हो? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मायका तो मायका होता है ना, भूरे नहीं भूलता ना। प्रेरणा की सास बहुत ने खुश कहा, हाँ थी। मायका उसे कोई मायका काम ही होता करना है। ही नहीं इसी होता था, तरह सिर्फ दिन खाना निकलते गए। उसे बनाना प्रेरणा अपनी होता था। उसमें ससुराल में भी सास और ननद मदद कर देती थी और सब काम की सुख सुविधा थी। नौकर थे। प्रेरणा का ससुराल बड़े शहर में था, इसलिए उसके सास ससुर उससे कहते कि तुम घर में सूट भी पहन सकती हो, कोई ज़रूरत नहीं कि तुम साड़ी पहनो। उसे आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। वही अपने ससुराल में भी मायके की तरह ही रहती थी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वह अपने मायके से ज़्यादा स्वतंत्र ससुराल में थी। प्रेरणा की जिंदगी में हर रंग की खुशियाँ थी। भाई खुद को हमेशा कारा टीका लगाती, कहीं उसकी इन खुशियों में नजर ना लग जाए। पर होनी को कौन तार सकता था। एक दिन प्रेरणा की जिंदगी में कारे बादल छा गए। एक दिन प्रेरणा का पति शहर से दूर किसी काम के लिए गया था और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वह वापस घर नहीं आया। जब प्रेरणा को ये खबर मिली कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है तो हंसती हुई प्रेरणा खामोश हो गई। उसकी मांग का सिंदूर और उसकी हाथों की चूड़ियाँ
तोड़ती गईं। उसका पति हमेशा उससे कहता था कि तुम लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज उसे सफ़ेद साड़ी पहनाती गई। सिर्फ सदमा प्रेरणा को ही नहीं रखा था, जवान बेटे जाने का दुख तो प्रेरणा के सास ससुर को भी था। छोटे बहन भाई का तो रो रो कर बुरा हाल था। इतनी कम उम्र में उनका बेटा जो चला गया था। माँ तो बार बार बेहोश हो जा रही थी, पिता से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेटे के जाने का गम उन्हें भी बहुत था। जब यही खबर प्रेरणा के मायके में पता चली तो प्रेरणा के माता पिता वहाँ आते और अपनी बेटी को सफ़ेद साड़ी में देखकर उसकी माँ सोचती, मैंने तो उसे रार जोड़े में बिता किया था, पर आज सफ़ेद साड़ी तुमने उसे क्यों पहनाती। भगवान से मन ही मन एक सवाल भगवान से पूछी जा रही थी। प्रेरणा के पिता, मेरी बेटी को तो मैंने खुशियाँ ही दी थी, विधाता ने इसके जीवन में तो क्यों लिखती है। आस पर उसके रोग और रिश्तेदार आते, कोई प्रेरणा को बेचारी कहता तो कोई कहता इसकी तो किस्मत ही खराब है। 6 महीने शादी को नहीं हुए और पति छोड़कर चला गया, लेकिन कई रोगों को तो कहते हुए शर्म भी नहीं आई। कैसी औरत है, आते ही साथ अपने पति को खा गई। अब सगुनी है, अब सगुनी ही है। शोभा जी और महेश जी का बेटा अभी 25 वर्ष का था और इसने उसे भी नहीं छोड़ा। जिस घर में कुछ महीने पहले खुशियाँ ही थी, 6 महीने पहले एक नई बहू का स्वागत किया था और आज अपने बेटे की विदा करनी थी। एक परिवार के लिए इससे बड़ा दुख हो भी क्या सकता था। आपस में लोग बातें कर रहे थे, यह क्या हो गया, किसी की नचल लग गई उनके परिवार को कि जवान बेटा चला गया। तो किसी ने कहा जाना तो था ही, बहुत घमंड हो गया था महेश जी को अपने बेटे पर। कहते हुए भी शर्म नहीं आई। किसी का जवान बेटा चला गया और लोग अभी भी ताने कस रहे हैं। 1 महीने बाद प्रेरणा के पिता प्रेरणा को मायके लेकर आ जाते। वही अपनी बेटी को बहुत खुश रखने की कोशिश करते, पर प्रेरणा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। विनीत के जाने से प्रेरणा की दुनिया ही नहीं रही, सिर्फ प्रेरणा सांसें ले रही थी और कुछ बाकी नहीं था उसकी ज़िंदगी में। प्रेरणा को मायके में रहते हुए 2 महीने हो गए, लेकिन उसकी ससुराल से कोई भी उसे लेने के लिए नहीं आया। तो प्रेरणा के पिता खुद अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर आ गए। अब प्रेरणा के प्रति उसकी ससुराल में सबका व्यवहार बदल चुका था। प्रेरणा की सास प्रेरणा से सही से बात नहीं करती थी। छोटी ननद और देवर भी उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। सिर्फ प्रेरणा के ससुर प्रेरणा की परवाह करते थे और उनके होते हुए ही प्रेरणा अभी तक अपने ससुराल में थी और उसकी सास उससे कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन प्रेरणा के ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। प्रेरणा उनका बहुत ध्यान रख रही थी। प्रेरणा के ससुर जी चाहते थे कि उनके होते हुए ही उनके दोनों बच्चों की शादी हो जाए। 1 वर्ष में ही प्रेरणा के देवर और ननद की शादी हो गई। अब प्रेरणा के ससुराल में एक और नई बहू आ गई। प्रेरणा की सास उसे ही पसंद करती थी, प्रेरणा को नहीं। जो घर की जिम्मेदारी प्रेरणा की सास प्रेरणा को देना चाहती थी, अब वही जिम्मेदारी वही अपनी छोटी बहू को दे चुकी थी। उस घर में वही होता था जो छोटी बहू चाहती थी। प्रेरणा तो उस घर में है या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वक्त निकलता गया और एक दिन प्रेरणा के ससुर भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब कोई नहीं था उस घर में जो प्रेरणा को अपनी बेटी कहे। छोटी ननद और देवर जो कभी उसके लिए छोटे बहन भाई के समान थे, वही तो उसे देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। एक दिन प्रेरणा के पिता प्रेरणा से मिलने उसके ससुराल आते तो उसकी सास प्रेरणा के पिता से कहती, आप अपनी बेटी को अब यहाँ से ले जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है अब इस घर में इसकी। मेरे घर की सारी खुशियाँ ही छीन ली। पहले मेरा बेटा चला गया और अब मेरा पति चला गया। मैं नहीं चाहती कि यह इस घर में और रुके। यदि अब यह इस घर में रुकी तो न जाने कौन कौन से दुख देखने पड़ेंगे हम सबको। ले जाइए आप अपनी बेटी को यहाँ से। यह सुनकर प्रेरणा के पिता आंखों में आंसू लिए अपने साथ प्रेरणा को अपने घर लेकर आ जाते। जिस घर में प्रेरणा को दरवाजों के साथ लेकर आया गया था, बहू को लक्ष्मी समझकर उसकी आरती उतारकर उसे घर में लाया गया था, उसी घर से उसे मनुष्य कहकर नकार दिया गया। यही सब देखकर प्रेरणा के देवर और ननद मन ही मन
खुश थे। प्रेरणा के पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल से मायके ये सोचकर लेकर आते कि ससुराल में तो अब इसकी परवाह करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन मायके में तो इसके सभी अपने ही हैं। पर उनकी यह सोच भी गलत साबित होने लगी थी। प्रेरणा की भाभियाँ जो प्रेरणा से बहुत प्यार करती थीं, आजकल उससे रूठ कर बातें कर रही थी। जो कभी भाभी उस पर जांच रखती थी, आजकल वह उसे देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। अपने बेटे और बहू का व्यवहार प्रेरणा के प्रति देखकर प्रेरणा के पिता समझ गए, जब तक मैं हूँ तब तक तो मेरी बेटी इस घर में सुख चैन से रह रहेगी, लेकिन मेरे जाने के बाद यही लोग उसका सुख चैन छीन लेंगे। इन सबको तो मेरी बेटी पसंद भी नहीं। यही चुप है सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मैं हूँ, लेकिन कर मैं चला गया तो क्या होगा। मेरी बेटी का यही सवाल उनके मन में उठ रहा था। उसके ससुराल में भी तो यही हुआ था। जब तक उसके ससुर जी थे वह अपने ससुराल में रह रही थी, और ससुर जी के जाने के बाद ही सास ने घर से निकाल दिया। एक दिन प्रेरणा के पिता प्रेरणा से कहते, देख बेटी, मेरी बेटी तू भी अच्छे से जानती है कि तेरे मायके में तेरे साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं हो रहा है। यह सब चुप है क्योंकि अभी मैं हूँ, लेकिन कर यदि मैं चला गया तो ये सब तेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। प्रेरणा ने कहा, ऐसा मत कहिए पापा, पहले ही मैं अपने पति और अपने ससुर जी को खो चुकी हूँ, आपको नहीं खो सकती। अरे मेरी बेटी, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तू दूसरी शादी कर ले। प्रेरणा ने कहा, पापा नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। इसलिए शायद तेरे ससुर जी भी यही चाहते थे कि भाई अपने सामने तेरी शादी करा दे, लेकिन तूने जब भी मना कर दिया था। हाँ पापा, वही चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन तब भी मैंने मना किया था और आज भी करूँगी। मैंने यही कहा था कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। चाहते तो मेरे देवर, ननद और सास भी थे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं इस घर में अपना हिस्सा मांगूंगी। पर उन्हें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने ससुराल में कोई भी हिस्सा नहीं मांगने वाली। और पापा, आज भी मैं आपसे यही कहूँगी कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। प्रेरणा के पिता गुस्सा होकर प्रेरणा से कहते, आखिर कब तक तू दूसरी शादी नहीं करेगी? एक दिन तुझे दूसरी शादी करनी ही होगी। आखिर अपनी ज़िंदगी किसके भरोसे निकालेगी? अभी तेरी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 24 वर्ष की है तू। ये सुनकर प्रेरणा अपने कमरे में चली जाती। तभी प्रेरणा की माँ कहती, आपको क्या हो गया है, इस तरह बात क्यों कर रहे हैं उससे? अभी वही अपने पति के जाने के गम से उभरी नहीं है, थोड़ा वक्त दे दीजिए उसे, फिर वही समझ जाएगी। मैं खुद उससे बात करूँगी। प्रेरणा उस दिन बहुत देर तक रोती रही। रोते ही रोते उसकी आंख रख जाती है। प्रेरणा ने खाना नहीं खाया था। उसके पिता उसे खाने पर बुलाने के लिए आते तो वह देखते कि उनकी बेटी सो चुकी है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर वह सोचते, शायद कोई अच्छा सपना देख रही है। जगाते हुए तो कभी हंसती ही नहीं, कम से कम नींद में हंस रही है। मैं इसे जगा नहीं सकता, क्योंकि फिर जगेगी, फिर रोएगी। और यही सोचकर वह वहाँ से चले जाते। प्रेरणा के पिता ने सच कहा था, प्रेरणा एक अच्छा सपना देख रही थी। प्रेरणा के सपने में आज उसका पति आया और वह प्रेरणा से कहता, क्या तुम इसी तरह रोती रहोगी? क्यों रो रही हो? प्रेरणा ने कहा, सब मुझसे कह रहे हैं दूसरी शादी कर लो। मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और किसी की नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी मेरी बात समझ नहीं रहा है। तुम जानते हो, कोई मुझे बेचारी कहता है तो कोई मुझसे अपशगुनी कहता है। क्यों आखिर तुम मुझे छोड़कर चले गए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी दुनिया हो, तो क्यों तुम मुझे छोड़कर चले गए? विनीत ने प्रेरणा से कहा, हमारा और तुम्हारा साथ इतना ही था और मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं गया। तुम जब भी याद करोगी मैं आ जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हंसती हुई अच्छी रखती हो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम कभी खुश हुई ही नहीं। इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें बताने की कि तुम बेचारी नहीं हो, तुम तो मेरी झांसी की रानी हो। बता दो इन सबको कि तुम बेचारी नहीं हो और अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाओ। प्रेरणा, किसी दूसरे के भरोसे क्या करना है जिंदगी जीकर, और क्या बात बात पर रोती रहोगी? मेरे जाने के बाद तुम मुस्कुरा ही नहीं पाई, इसलिए तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा।
तुम्हें याद दिलाना कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, और जब तुम दुखी होती हो ना, तो मैं भी यहाँ पर बहुत दुखी होता हूँ। तुम खुश रहा करो प्रेरणा। और यह सफ़ेद साड़ी क्यों पहने हो तुम? रंगीन कपड़े में अच्छी लगती हो। उतार दो यह सफ़ेद साड़ी और पहन लो रंगीन कपड़े। और जो लोग तुम्हें अपशगुनी कहते हैं वह मूर्ख है। मेरी आयु इतनी ही थी। लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो प्रेरणा, और खुद कुछ कर कर दिखा दो। तुम्हारे पिता तुमसे दूसरी शादी करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता है। जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो कोई भी तुमसे कोई और जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। बस दुख बात का है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार ने तुम्हें अपनाया नहीं। मुझे अपने परिवार से यह उम्मीद कभी नहीं थी। मेरे बहन भाई मुझसे प्यार करते हैं तो उन्हें भी याद रखना चाहिए था कि अब मैं ही तुम हो। मेरी माँ को जब भी मेरी याद आनी थी तो उन्हें तुम्हें देखना चाहिए था, और उन्होंने तुम्हें ही घर से निकाल दिया। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे परिवार ने कभी हमसे भी प्यार नहीं किया था। मुझे जाना होगा प्रेरणा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। प्रेरणा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। दूसरे दिन प्रेरणा जब सोकर उठती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती, और वह अपनी गोदरेज में से एक रंगीन सूट निकालती और उसे पहनकर तैयार होती। यह देखकर प्रेरणा की भाभी उससे कहती, प्रेरणा तुमने यह क्या पहन लिया है? प्रेरणा, भाभी मैं अच्छी नहीं रख रही हूँ क्या? भाभी, यह मेरे कपड़े हैं और आज से मैं यही पहनूंगी। प्रेरणा की बात सुनकर प्रेरणा की भाभी उसे बड़ी गौर से देखती। तभी प्रेरणा अपने पापा से कहती, पापा अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी रोकर नहीं निकालनी है। आपने मुझे बहुत पराया दिखा दिया है, तो अब मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी और किसी के ऊपर भी बोझ बनकर नहीं रहूँगी। मैंने अपनी मार्कशीट ले ली है और आज उन्हें लेकर दिल्ली जा रही हूँ, जहाँ मेरी दोस्त अंजलि नौकरी करती है। मैंने उससे बात कर ली है, उसने कहा है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। प्रेरणा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए निकल जाती है। क्या आप सभी जानना चाहेंगे प्रेरणा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कैसे करती है? यदि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट बात जरूर लिखें। यदि ज़्यादा कमेंट आए और वीडियो 1000 व्यूज तक पहुंची तो मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी, जिसके लिए आप सभी को मेरी छोटी सी मदद करनी होगी। इस कहानी को सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप आप जो चलाते हैं उस पर शेयर कर दीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।